जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल भारत एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने बाजीराव फर्स्ट के बारे में स्टार्ट किया था। तो बाजीराव फर्स्ट, इनका कार्यकाल रहा 1720 से 1740 ईस्वी तक। इतिहासकार बताते हैं कि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है उनके पुत्र बाजीराव फर्स्ट जो है अगले शासक बने। इन्होंने कुल 41 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से कोई भी लड़ाई जो है सभी में जो है जीत दर्ज की, कोई भी लड़ाई में नहीं हारे ये। और इन्होंने जो है मराठा परिसंघ का निर्माण किया। तो जो सिंधिया थे उनको ग्वालियर रीजन दिया, इंदौर होलकर वंश को, और नागपुर जो एरिया था वो भोसले को दिया। और पेशवा जो है पूना में रहे, और गायकवाड़ जो है ये बड़ौदा क्षेत्र दे दिया। तो मराठा परिसंघ का निर्माण किया, जिसमें से ग्वालियर सिंधिया वंश, इंदौर में होलकर वंश, नागपुर में भोसले वंश, और पेशवा जो है पुणे में रहे, और बड़ौदा जो है गायकवाड़ वंश को दिया। अब आगे देखते हैं इनकी विजय अभियान के बारे में। अब दोस्तों पढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण विजय अभियान। तो 1728 ईस्वी में पालखेड़ा का युद्ध होता है, जो कहाँ पड़ता है, हैदराबाद में। तो 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें से बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच में होता है, जिसमें निजाम जो है पराजित हो जाता है। फिर एक संधि होती है मुंगी शिवगांव की संधि। तो 1728 में दोस्तों मुंगी शिवगांव की संधि होती है। फिर 1728 में ही अमझेरा, जो मालवा वाला रीजन आता है, उसमें युद्ध हुआ। अमझेरा, इसको मालवा का युद्ध बोलते हैं। ये बाजीराव फर्स्ट और गिरधर बहादुर के बीच में होता है, जिसमें से गिरधर बहादुर पराजित हो जाता है। वो तो स्वाभाविक सी बात, जब एक भी युद्ध हारा ही नहीं बाजीराव तो वो जीतेगा ही। फिर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1728 में बुंदेलखंड जो रीजन जहाँ का मैं हूँ, एक पन्ना क्षेत्र जो जिला है, उसी पन्ना जिसने पन्ना नगरी की स्थापना की, वो छत्रसाल की इन्होंने सहायता की थी। किसने? बाजीराव फर्स्ट ने। तो छत्रसाल ने जो है उन्हें बुलाया अपनी सहायता के लिए कि आप आइए, हमारे थोड़ा सा मुगल उस टाइम पे मोहम्मद खां जो है बंगश को परेशान कर रहे थे। तो पेशवा यानी बाजीराव फर्स्ट को छत्रसाल ने आमंत्रण दिया। तो छत्रसाल की सहायता करते हैं मुगल गवर्नर मोहम्मद खां से, बंगश से इसको पराजित किया और इसको भगा दिया गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ दोस्तों कि छत्रसाल यानी महाराजा छत्रसाल ने कालपी, झांसी, सागर आदि क्षेत्र जो है बाजीराव को प्रदान किए, और मस्तानी नामक जो है नर्तकी भी भेंट की। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी। तो वही मस्तानी नामक जो है नर्तकी किसको भेंट की? बाजीराव फर्स्ट को। फिर दोस्तों देखते हैं कि 1731 में गुजरात अभियान करते। गुजरात अभियान के तहत किसको? त्र्यंबक राज दहाड़े को इन्होंने पराजित किया। फिर उसके बाद दोस्तों 1737 में एक भोपाल का युद्ध होता है, जिसमें बाजीराव फर्स्ट यानी बाजीराव और निजाम उल मुल्क के बीच में युद्ध होता है, जिसमें निजाम उल मुल्क और पराजित हो जाता है। और अंततः जो है 1738 में दुरई सराय की संधि होती है इनके बीच में। तो फिर इसके बाद दोस्तों 1739 में पुर्तगालियों से बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन के क्षेत्र छीन लिए। जो सालसेट और बसीन के क्षेत्र हैं दोस्तों, ये गुजरात में ही हैं। आलिया वेट जब भी पढ़ेंगे, जब ज्योग्राफी वगैरह में, तो आलिया वेट, खालिया वेट, सालसेट, ये एरिया जो है गुजरात रीजन में है। 1739 में पुर्तगालियों से उसने जो छीन लिए। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों। इसके पश्चात 1740 में इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हुई दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर, कहीं नर्मदा नदी के निकट ही एक कहलाता है रावर खेड़ी। तो रावर खेड़ी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाजीराव फर्स्ट की, यानी बाजीराव की। तो प्रश्न कैसे आएगा दोस्तों कि बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रावर खेड़ी में। कहाँ? मध्य प्रदेश में, खरगोन जिले में। कब हुई थी? 1740 ईस्वी में हुई थी। ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट शासक बालाजी बाजीराव। इनका कार्यकाल था 1740 से
इकसठ। अब दोस्तों ये बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे। इनका जो है अन्य नाम क्या था, नाना साहब। इनको नाना साहब के नाम से भी मतलब बुलाया जाता था। इन्होंने बंगाल अभियान किया दोस्तों। इसमें अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीना। ये मैंने अलीवर्दी खां के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है बंगाल जब पढ़ा रहा था मैं, ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए आप लोग। तो बंगाल अभियान में अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीना और 1752 में जो है मुगलों पर भी इन्होंने आक्रमण किया। किसने? बालाजी बाजीराव ने। फिर मुगलों को सुरक्षा देने का वादा किया और 50 लाख रुपए चौथ कर वसूला। इनका जो है मूल ही था ये चौथ कर, मतलब जितने भी शासक हुए, जितने भी राजा रजवाड़े, सभी से जो है पेशवा मराठा ये चौथ कर वसूला करते थे। तो मुगलों से भी चौथ कर वसूला। यानी देखो शक्तियां की जो है कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति हो गई थी इनके पास में, क्योंकि मुगलों से उस टाइम पे अब मुगल कमज़ोर पड़ गए थे इस तरफ। तो मुगलों को मतलब मुगलों से भी 50 लाख रुपया चौथ कर वसूला। फिर 1754 में जाट अभियान किया, जिसमें से सूरजमल उस जाट प्रमुख था। मतलब सूरजमल से भी 90 लाख रुपया चौथ कर वसूला। फिर 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ दोस्तों? 14 जनवरी 1761 में। ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें मराठे जो है पराजित हो जाते हैं। फिर 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अब आप लोग के लिए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ और कब हुआ है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप जो है कमेंट करके बताइएगा हमें। तो एक बार दोस्तों रिकॉल करते हैं फिर से। तो हम लोगों ने बाजीराव फर्स्ट स्टार्ट किया था 1720 1740 तक इनका कार्यकाल रहा। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात जो है उनके पुत्र बाजीराव फर्स्ट अगले शासक बने और इन्होंने कुल 41 लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें सभी में लड़ाइयों में से इन्होंने जीत दर्ज की। इन्होंने मराठा परिसंघ का निर्माण किया, यानी जो भी पहले साथ में थे अब फिर अलग कर दिया। पहले सिंधिया को ग्वालियर वाला रीजन दिया, होलकर को इंदौर दे दिया, भोसले। जब ये सब हम पढ़ेंगे अच्छी तरह आगे जो है सिंधियाओं के बारे में पढ़ेंगे, होलकर वंश के बारे में पढ़ेंगे, भोसले के बारे में पढ़ेंगे। तो भोसले नागपुर दिया और पेशवा जो है पूना के रहे ही है और गायकवाड़ को बड़ौदा दिया। इसके बाद इनके बाद विजय अभियान देखते हैं। इनके कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण विजय अभियान थे। तो 1728 में पालखेड़ा का युद्ध हुआ। बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच में निजाम पराजित हो गया। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि पालखेड़ा का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो बाजीराव फर्स्ट और निजाम के बीच में। कब हुआ? 1728 में। और जैसे युद्ध हुआ फिर एक संधि हुई 1728 में, मुंगी शिवगांव की संधि। फिर इसके बाद दोस्तों 1728 में अमझेरा यानी मालवा का रीजन जो था वहाँ पे एक युद्ध हुआ बाजीराव फर्स्ट और गिरधर बहादुर के बीच में, जिसमें गिरधर बहादुर पराजित हुए। फिर 1728 में दोस्तों छत्रसाल की सहायता की और मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगश को पराजित किया और परिणाम स्वरूप छत्रसाल ने जो है कालपी, झांसी, सागर इत्यादि क्षेत्र जो है बाजीराव फर्स्ट को प्रदान किए और मस्तानी नामक जो है नद की भी भेंट की। उसके बाद दोस्तों 1731 में गुजरात अभियान किया, जिनमें त्र्यंबक राय दहाड़े को भी इन्होंने पराजित किया। फिर 1737 में भोपाल का युद्ध हुआ, जिसमें बाजीराव फर्स्ट और निजाम उल मुल्क के बीच में होता है दोस्तों, जिसमें निजाम उल मुल्क पराजित हो जाते हैं। फिर संधि होती है 1738 में दुरई सराय की संधि। तो प्रश्न आ गया दुरई सराय की संधि कब हुई थी? 1738 में। किनके मध्य हुई थी? तो बाजीराव फर्स्ट और निजाम उल मुल्क के बीच में हुई थी। फिर 1739 में दोस्तों पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन क्षेत्र जो है इन्होंने छीने। फिर 1740 में खरगोन में जो है मध्य प्रदेश में खरगोन में नर्मदा नदी के तट रावण खेड़ी स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगले शासक बनते हैं यानी अगले पेशवा बनते हैं बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 तक। ये बाजीराव फर्स्ट के पुत्र थे। मूल नाम नाना साहेब या अन्य नाम नाना साहेब था। इन्होंने बंगाल अभियान किया, अलीवर्दी खां से उड़ीसा छीन लिया। फिर 1752 में मुगलों पर आक्रमण किया और मुगलों को सुरक्षा देने का वादा किया और 50 लाख रुपया चौथ कर भी वसूला। फिर दोस्तों 1754 में जाट अभियान किया और सूरजमल से भी 90 लाख रुपया चौथ कर वसूला। फिर 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, जिसमें मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसमें मराठे जो है पराजित हो जाते हैं और 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। तो
ये रहा दोस्तों, कल हम जो है अगला शासक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।